हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की क्लास नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे संख्याओं की संक्रिया से, इसकी जो संख्याओं की जो संक्रिया है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो हमारे सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र या महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम दो लाइन देख लेते हैं। जख्म हजारों होंगे तो भी चलेगा, जख्म हजारों होंगे तो भी चलेगा, बस माँ बाप का हाथ सर पर होना चाहिए। जख्म हजारों होंगे तो भी चलेगा, बस माँ बाप का हाथ सर पर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का जो हम कंटेंट, जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो टाइप्स, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब ये प्राकृत क्या होता है? प्राकृत हम इससे पहली जो वीडियोस हैं उनमें पढ़ चुके हैं। प्राकृत का अर्थ होता है जो संख्याएं एक से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? एक से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले? इन्फिनिटी तक। मतलब 1 2 3 एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक? अनंत होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है प्राकृत। अब कई बार क्या होता है कि हमसे जो है प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है। जैसे कहेगा कि 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। ऐसे हमसे योग पूछ लेगा। अब हम जैसे 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से अगर निकालने बैठ गए तो 2 को या 2.5 घंटे का जो हमें समय मिलता है वो सारा इसी में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा हम नहीं निकालेंगे। फिर कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन प्रथम यानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे वो 1000 तक पूछे, चाहे 1 से 50 तक पूछे, चाहे 1 से 200 तक पूछे, तो उसमें ये फॉर्मूला काम कर जाएगा फ्रेंड्स। यानी प्रथम से, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट हो, चाहे कहीं तक भी पूछ ले। तो फॉर्मूला कौन सा होता है? वो फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है जो n इंटू ये इसको आप गुणा समझिए, n × n+1/2। इस तरह का फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ n क्या है? n जो है यहाँ पर ये है n है नंबर, यानी जहाँ तक पूछा जा रहा है हमसे। कहाँ तक पूछा जा रहा है? मान लो 50 तक पूछा जा रहा है, 50 तक पूछा जा रहा है, तो ये 50 क्या है फ्रेंड्स? ये हमारी n है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? n प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमसे अब चाहे 1 से लेकर 1000 तक पूछ ले, 1 से लेकर 5000 तक पूछ ले, हमें तो इस फॉर्मूले में लगाना है जितना पूछा है। जैसे n यहाँ पर जैसे मान लो 50 तक पूछा है तो 50 हो जाएगा। ठीक है, n+1 यानी 50 तक पूछा है, 50 + 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा और डिवाइड किससे है? 2 से। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेंगे। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, वो तो हो गया था किसका? प्राकृत संख्याओं का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है प्राकृत का ना पूछकर हमसे सम का पूछ ले। तो प्रथम n ये भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो 1 से 75 तक पूछ सकता है, 1 से 88 तक पूछ सकता है, कहीं तक भी पूछ सकता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 से। कहां से होना चाहिए? 1 से। अगर 1 से स्टार्ट है और कहीं तक भी पूछे किसका? सम। अब आप सम आप पढ़ चुके हैं। सम क्या होता है? जो 2 से भाग हो, जो किससे भाग हो? 2 से भाग हो, 2 से भाग हो। तो इनका अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए सम संख्याओं का योग, क्या बताओगे? क्या बताओगे? n × n+1। ठीक है फ्रेंड, अब जो प्राकृत संख्या था उससे डिफरेंट क्या हो गया? उसमें क्या था? n × n+1/2 ये था, n × n+1/2। अब जो सम है इसमें ये जो 2 है ये हट जाता है फ्रेंड्स। कैसे निकालते हैं? n × n+1 सम संख्याओं का योग। इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन आगे हम करेंगे फ्रेंड्स।
अब बात कर लेते हैं प्रथम n विषम। सबसे पहले तो विषम संख्या ही पता होनी चाहिए जो 2 से भाग ना हो, 2 से भाग क्या हो ना हो, 2 से भाग ये नहीं होती, वो होती है विषम संख्या। अब हम डायरेक्ट कैसे निकालें कि भाई विषम संख्याओं का अगर हमसे पूछ रहे पांच विषम संख्या, इनको तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याओं का अगर पूछ लिया, मान लो पूछ लिया 200 का, अब बताओ कैसे निकालोगे 200 तक, तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर हमसे पूछे, लेकिन कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। प्रथम का मतलब है शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, शुरू से। तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड्स, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का पूछेगा तो उसका हो जाता है n का स्क्वायर। क्या हो जाता है, n का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उसकी पावर 2, यानी अपने आपस से गुना। जैसे मान लो 10 का पूछ लिया आपसे कि प्रथम 10 विषम, लेकिन होने कहां से चाहिए, प्रथम से। इस बात पर मेनली आप ध्यान रखना, प्रथम से होने, प्रथम 10 संख्याओं को कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर, यानी 10 × 10 यानी 10 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। अभी आप एक इमेज बनाइए। अब अभी तक हमने कितने फॉर्मूला पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। कौन कौन से फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज करिए। प्राकृत का योग पूछे, किसका पूछे, प्राकृत का, तो n × n+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो जाता है प्राकृत का, यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। वो कितनी भी हो सकती है, चाहे 50 तक पूछे, 1000 तक पूछे, 575 तक पूछे, कितना भी पूछे, तो प्राकृत अगर प्रथम से पूछी जाएगी तो यही एक फॉर्मूला काम करेगा। अब फ्रेंड्स हमने दूसरा पढ़ा है सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं में हो क्या रहा था, n × n+1, यानी कि जो 2 था, किसमें 2 था, वो 2 था, वो इसमें हट जाएगा, n × n+1 हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा हमने क्या पढ़ा, प्रथम विषम संख्याओं का। विषम संख्या जब भी आपसे प्रथम से शुरू करे तो क्या लगाना है, केवल और केवल जितनी भी आपको संख्या पूछी है उनका क्या कर देना है फ्रेंड्स, स्क्वायर कर देना है। अब बात कर लेते हैं आगे। 3 हमने फॉर्मूला पढ़ लिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब जो हमारी प्राकृत संख्या थी उनका खाली का योग तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब किसका पढ़ना है फ्रेंड्स, वर्गों का। तो क्या हो जाता है, n × n+1 × 2n+1, और इन सबका क्या हो जाता है, 6। सबका क्या हो जाएगा, बटे में 6। दोबारा देखिए फ्रेंड, n × n+1 × 2n+1, और सबके बटे में क्या आ जाता है फ्रेंड्स, 6। ये होता है वर्गों का योग। कैसे, जैसे पूछेगा आपसे, कहेगा प्रथम 5 संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। किसका वर्ग पूछेगा फ्रेंड्स, वर्गों का योग। अगर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तो n × n+1 × 2n+1/6 करना है फ्रेंड्स। अगर खाली पूछे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, अगर आपसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो ये फॉर्मूला काम करेगा फ्रेंड्स, वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर। अगर खाली पूछे कि भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो वो जो पहले वाला फॉर्मूला था n × n+1/2 ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, खाली का ये करेगा और वर्ग का ये करेगा, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब जो है हम देख लेते हैं, जब वर्ग का देख लिया तो अब हम किसकी बात करें फ्रेंड्स, घन की। किसकी बात करेंगे, घन की। तो घन का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है n × n+1 / 2, और इस सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इस सब का स्क्वायर कर देंगे। कैसे फ्रेंड्स, देखिए n × n+1 / 2, और इस सब का क्या कर देंगे फ्रेंड्स, होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक बार आप सभी जो फॉर्मूला है उनको रिवाइज कर लीजिए। फ्रेंड्स आपने एक चीज इन सब में कॉमन देखी होगी, वो चीज कॉमन क्या थी, वो चीज कॉमन ये थी फ्रेंड्स, जो हमारा प्राकृत संख्याओं का योग था, प्राकृत संख्याओं का योग वो कितना था, n × n+1/2, यानी कि, लेकिन कहां से थी, प्रथम से होगी। कहां से होगी, प्रथम से। अब एग्जामिनर तो जरूरी थोड़े ही एक से ही पूछे, वो तो बीच में से भी पूछ सकता है। वो ये थोड़े ही कहेगा मतलब 1 से 50 तक संख्याओं का योग, भाई ऐसा दे दिया तो आप डायरेक्ट जो है पुट कर दोगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसा भी तो हो सकता है 1 से ना पूछ कर कह दे कि 50 से 100 के बीच की प्राकृत संख्या बताइए,
तो इनको भी, इस तरह के सवालों को भी हम फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। फ्रेंड्स आप इन्हें एक बार देखेंगे और बार बार इन पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये अपने आप आपके याद हो जाएंगे। प्राकृत का हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सम। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड? सम संख्याओं के योग की। लेकिन कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? प्रथम से। ये बार बार मैं जो इस पे जोर दे रहा हूं ना, आप भी इस पर दोनों, यानी एक से स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? n इंटू एन प्लस 1 फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें 2 जो है वो किस में था? प्राकृत में था, इसमें 2 नहीं रहेगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं विषम की। फ्रेंड्स जो विषम है उसमें क्या हो जाता है? n का स्क्वायर। लेकिन कहां से स्टार्ट होनी चाहिए फ्रेंड? प्रथम n विषम संख्याओं का, मतलब प्रथम से पूछी जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, n स्क्वायर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वर्गों का। वर्ग किसका? वर्ग किसका? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। कौन सा? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो क्या हो जाता है? n है, n प्लस 1। यहां तक तो हमारा किस में था? यहां तक तो हमारा उसमें भी था, किस में? सम में। और फिर क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा 2n प्लस 1, और सबके बटे में कितना हो जाता है फ्रेंड? 6। सबके फ्रेंड्स कितने हो जाता है? 6। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स घन की। जो घन है n इंटू प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। प्रथम से शुरू होना चाहिए फ्रेंड। n प्लस 1/2। ये हमारा किस में था? ये तो हमारा प्राकृत में भी था, लेकिन जब हम घनों के लिए करेंगे तो इसका और एक्स्ट्रा क्या कर देंगे? इसमें स्क्वायर कर देंगे। आशा है फ्रेंड्स आप सभी को ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं ये समझ में आए होंगे। अब बात इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेनली चीज तो हमारे जो एग्जाम है उसमें आता क्या है? क्वेश्चन आते हैं। हमसे फॉर्मूला तो डायरेक्ट बहुत ही कम चांस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे इनको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेनली चीजें वही हैं। मेनली चीजें हमारे सामने वही हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम, अच्छा जी, आगे की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें टाइप 1 का जो क्वेश्चन बनेगा, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा आपके सामने, वो किस तरीके से बनता है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन यहां से हमारा क्या चालू हो जाते हैं, क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं। अभी तक हमने फॉर्मूलाज देख लिए थे, अब देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये चीज हमने पढ़ ली। क्या पढ़ी? n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये पढ़ी किससे? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का अगर प्रथम से योग पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाओगे n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। अब देखिए आप प्रथम 5 यानी 1 से स्टार्ट होंगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसा निकाल सकते हो। 5 4 9, 3 12 और 2 14 और 1 15। अच्छा जी, अब ये तो छोटी संख्या थी फ्रेंड्स आपके सामने, इसमें तो आपने निकाल लिया ऐसे, लेकिन आपके सामने बहुत बड़ी संख्या आ गई। फिर कैसे निकालोगे? अगर ऐसे निकालने बैठ गए तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा फ्रेंड। आपको मिलते हैं केवल कितने? 2 या 2.5 घंटे एग्जाम में, और अगर आप इस तरीके से करने बैठ गए तो आपका टाइम उसी सवाल में खत्म। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मतलब एक एक को जोड़कर। हमारे सामने एक फॉर्मूला जो आया था, जो हमने पढ़ा है, उस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब उस अगर हम एक एक करके जोड़ा था तो कितना आ गया था? 15 आ गया था। अब देखते हैं क्या इससे भी 15 आता है? n। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है? 5 है। अच्छा जी, 5 इंटू n कितनी है? 5 प्लस 1 6 हो गया, और डिवाइडेड कितने से है? टोटल 2 से। अब इससे कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 5 की 3 की गुणा करेंगे तो 15। तो अब देखिए 15 हमारे सामने इस तरीके से भी आया, और 15 अगर हम एक एक करके कर रहे थे उससे भी आया। तो ये बहुत जल्दी हो गया, और वो ये अगर ये भी जल्दी हो गया तो छोटी में तो, लेकिन जैसे ही आपके सामने बड़ी संख्या आएगी ना तो आप इसको नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। आपको इसी तरीके से जाना है, यानी n इंटू एन प्लस 1/2। आया फ्रेंड्स समझ में? आशा है आया होगा। अब आगे दूसरा हम सवाल देख लेते हैं। अब प्रथम 50 प्राकृत, अब यहां तो हमने जोड़ लिया था। कितनी संख्या थी? केवल कितनी थी? छोटी सी 5 सी, इसलिए जोड़ लिया था। अब पूछा 50 तक। अब 50 तक अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से अगर करने बैठ गए तो 4 घंटा भी कम है फ्रेंड्स पेपर में।
अब बात कर लेते हैं प्रथम, लेकिन पूछा कहां से जा रहा है, ये भी प्रथम से था, ये भी प्रथम से था। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। अब फ्रेंड्स हमारे सामने तो एक ही फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं का योग का, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए n कितनी दे रखी है हमारे सामने, 50 है। अच्छा जी, n प्लस 1, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा फ्रेंड्स। डिवाइड किससे है, 2 से है। अब काट लीजिए फ्रेंड, 2 एकम 2 और 2 दून 4, 2 25 पे कट गया। अब 25 गुणा 51 की अगर हम गुणा करें, 25 गुणा 51 कितने हो जाएगा, 25 एकम 25, 2 और 25 पंजे 125 और 2 27, 25 पंजे 125 और 2 127, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1275। आया फ्रेंड समझ में, ये गुणा कर लीजिएगा आप, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। मतलब हमें प्रथम से पूछे तो हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। किसका, प्राकृत संख्याओं का। प्रथम से प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 लगाएंगे और डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो प्रथम प्रथम कर रहे हो, प्रथम ना पूछ के अगर हमसे बीच में पूछे तो फिर क्या करेंगे, तो उसको भी देखेंगे फ्रेंड्स, अगर उसका भी इलाज करेंगे, आगे देख लीजिए। अब देखिए वो क्वेश्चन भी आपका जो आपके दिमाग में चल रहा था वो भी आ गया। 10 से लेकर 100 तक। अब ये क्या कह रहा है, 10 से 100 तक। अब क्या खत्म कर दिया इन्होंने, प्रथम से नहीं कहा, क्या नहीं कहा, प्रथम से। और मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा था कि अगर आप प्रथम से है तभी वो जो 5 फॉर्मूला हमने पढ़े हैं उनका यूज जब भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है ये तो प्रथम से नहीं है भाई, इसका यूज कैसे करें, तो इसका भी हम इलाज देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 10 प्लस 11 प्लस 12 यह कहां तक पूछा है फ्रेंड, 100 तक पूछा है। कहां तक पूछा है, 100 तक। अब हमारे सामने तो फॉर्मूला तो बस एक ही है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तो केवल और केवल प्रथम से यूज होता था, लेकिन यहां तो प्रथम नहीं है, ये तो 10 से पूछा है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले प्रथम से ही 100 तक निकाल लेंगे, पहले प्रथम से ही 100 तक निकाल लेंगे और फिर जहां तक नहीं पूछा उसको घटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम निकाल लेंगे 1 से, हम तो केवल और केवल 1 से 100 तक निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही हमें तो ये पता है, तो पहले निकाल लीजिए 100 तक, यानी n कितना है 100 और n प्लस 1 यानी 101, ठीक है फ्रेंड। 100 ये देखिए आप 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई कितना है फ्रेंड्स 2। क्यों, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 100 इंटू 101 बटे 2, ये हो गया हमारा प्रथम से फ्रेंड। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जहां तक हमसे नहीं पूछा, अब हमसे पूछा कहां से, 10 से, तो पूछा नहीं कहां तक नहीं है, 1 से 9 तक हमसे नहीं पूछा भाई, हमसे तो 10 से लेकर फ्रेंड 100 तक पूछा है, 1 से 9 तक तो हमने बेफालतू में निकाल दिया। अब क्या करेंगे, जो फालतू में हमने निकाल दिया उसको क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, घटा दीजिए। अब कहां तक घटा देना है, 9 तक, यानी -9 n इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब जो निकल के आएगा वो कहां तक आ जाएगा फ्रेंड, 10 से 100। क्यों, हमने यहां कितना निकाल लिया 1 से 100, लेकिन हमें 1 से 9 तक का तो चाहिए ही नहीं था, 1 से जो 9 है 1 से लेकर 9 तक चाहिए ना। अब वो जो चाहिए ना तो उसे हम क्या करा देंगे फ्रेंड्स, इसमें से घटा देंगे। अब आप सोल्व कर लीजिएगा। अब तो क्या है इसमें, अब तो जो है गुणा भाग घटा है, देख लीजिए, इसको काट लीजिए 50 पर, तो इसकी गुणा कर ली 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 5050, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद माइनस कितना करना है, 2 पंजे 10 यानी 9 पंजे 45, तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड 5005। फ्रेंड्स आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार पीछे से दोबारा देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझ कम आया होगा, तो फ्रेंड्स इससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास तो फॉर्मूला तो केवल कहां से है फ्रेंड्स, प्रथम से है। लेकिन अब देखिए ये तो कहां से पूछ रहा, 51 से स्टार्ट कर कहां तक जा रहा है, 100 तक। अब फ्रेंड्स इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है जो बीच में से पूछ ले। अब बीच में से नहीं है तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ही ऐसी संख्या दिखी, कब, जब प्रथम से ना हो, कहां से ना हो, प्रथम से ना हो, तो उसमें आप एक चीज देखिए फ्रेंड्स, देखिए 51 से लेकर कहां तक है फ्रेंड, 100 तक है, यही है। अब मतलब हमें तो कितना पता है, केवल हमें तो
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला पता है कहाँ से है, ये भी जो है प्रथम से है। कहाँ से है फ्रेंड? प्रथम से है, यही पता है। अब हमें ये पता है तो हमें यही इंप्लीमेंट करना है। हम हर सवाल के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं रटेंगे। अगर ऐसे रटने लग गए तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो जाएंगे और कंफ्यूजन में हम रहेंगे, बिल्कुल हमसे सवाल नहीं बनेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें केवल जब भी प्राकृत संख्या का कुछ भी पूछा जाए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कहां से स्टार्ट करवा रहा है? 51 से, और कहां तक जा रहा है? 100 तक। पहले हम निकाल लेंगे कहां तक? 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग। 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई टू। अब हमसे पूछा कहां तक नहीं है फ्रेंड्स? 51 से पूछा है तो 1 से 50 तक तो हमने बेफालतू निकाल लिया, क्योंकि 1 से 100 तक निकाल रहे हैं हम, लेकिन हमसे 50 तक तो पूछा ही नहीं था। तो 50 तक नहीं पूछा तो उसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स? घटा देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड? 50 n प्लस वन 51, और बटे में क्या हो जाएगा? 51 बटे में फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। आया फ्रेंड्स समझ? अब जो भी घटा कर जो भी आएगा इसमें वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी ये कितने पर कट जाएगा? 50 पर। अभी निकाला था कितना आया था? 5050, जो इससे पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, इसकी गुणा 50 और 101 की, और इसकी और कर लीजिए। अब ये कितने पर कट जाएगा? 25 पर। 25 एकम 25, 2 25 पंजे के 1275। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 1275। जो भी आए घटाकर वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? उत्तर हो जाएगा। मेनली चीजें आपको तो फ्रेंड्स केवल और केवल क्या देखनी है? आपको तो केवल ये देखना है, जब भी योग के बारे में सवाल हो, किसके बारे में सवाल हो फ्रेंड? योग के। आपको तो देखना है हम पे जितने भी फॉर्मूला जो होते हैं वो प्रथम से होते हैं। किसके होते हैं फ्रेंड? प्रथम के होते हैं। बीच में से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर होता भी होगा तो ये है कि इतने फॉर्मूला हम रटे क्यों, जब हमारा एक से काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम पे तो एक बात होनी चाहिए, जब भी इस तरह प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर चाहे बीच में से पूछ ले, चाहे कहीं से भी पूछ ले। देखो यहाँ 51 से 100 पूछा था, फिर भी हमने निकाल दिया। कहाँ से निकालना होगा हमें? 1 से निकाल लेंगे, और जितना नहीं पूछा कहां तक नहीं था? 1 से 50 तक तो पूछा ही नहीं है, हमें तो 51 से स्टार्ट करवा रहा है भाई, 51 से। तो इसको क्या कर लेंगे? उसमें से घटा देंगे। जो नहीं पूछा है उसको क्या कर लेंगे फ्रेंड्स? उसको इसमें से घटा देंगे। आशा है जो प्राकृत संख्याओं का कॉन्सेप्ट था वो आपको, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो कॉन्सेप्ट था, यानी प्राकृत संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट था, वो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप रिपीट में देखिए इस वीडियो को। एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार में देखिए, लेकिन समझ में इतना अच्छा आएगा कि आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 मतलब प्रथम से। कहां से शुरुआत कर रहा है? प्रथम से। हमारे पास फॉर्मूला ही प्रथम से होते हैं। किसका? सम का, सम संख्याओं का। अब सम का आपको पता है, जो 2 से भाग हो जाए ऐसी संख्या, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? n इंटू एन प्लस वन। अब इसमें प्राकृत संख्याओं से क्या अंतर था? उसमें क्या था? n इंटू एन प्लस वन, साथ में क्या हो रहा था फ्रेंड्स? डिवाइडेड बाई 2 हो रहा था। किसमें? प्राकृत में। कहां से? प्रथम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स प्रथम n सम संख्याओं का योग। n सम संख्याओं का जो हमारा योग है वो क्या होता है फ्रेंड्स? n इंटू एन प्लस वन। अब देख लीजिए, प्रथम 50 अगर प्रथम से है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो डायरेक्ट प्रथम से है 50 इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन ये हो गया n प्लस वन यानी 51। जो भी आपका आए उत्तर वो हो जाएगा। कि कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 25, 10 ये है। कितना हो जाएगा आपका? 2550। अगर प्रथम से पूछ ले सम संख्याओं का योग। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान देने वाली है। प्रथम 50 यानी कि जो 50 सम संख्या है वो कहीं तक भी पूरी हो, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 50 चाहिए। इसमें और जो अगला सवाल है उसमें आप कंफ्यूजन में हो जाओगे अगर ढंग से नहीं समझा तो। फ्रेंड हमसे कहा है प्रथम 50, हमें तो 50 संख्या चाहिए, चाहे वो कहीं तक भी पूरी हो। क्या हो? कहीं तक भी पूरी हो। तो ये हो जाता है हमारा n इंटू एन प्लस वन। अब फ्रेंड्स आगे देख लीजिए अगला सवाल। तो कितना हो जाएगा? n यानी 50, n प्लस वन यानी 50 और 1 51 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल में। और इस सवाल में फर्क क्या है, दोनों को आप फर्क देखना फ्रेंड। प्रथम 50 कहीं तक भी हो रही हो, हमारे कहीं तक भी हो, हमें तो टोटल 50 सम चाहिए। कितनी सही है टोटल? यहाँ सम जो है वो कितनी है? 50 है।
यानी अब अगले में देखिए 1 से 50 तक, यानी 1 से और 50 तक के बीच में चाहिए हमें। कितनी चाहिए? 1 से 50 तक बीच में। अब फ्रेंड्स आपको पता है कोई भी जो संख्या है वहां तक आधी क्या होती है? सम होती है, और आधी क्या होती है? विषम होती है। तो अब देखिए 1 से 50 तक सम कितनी हो जाएंगी फ्रेंड? 25 सम हो जाएंगी और 25 विषम हो जाएंगी। ये हो जाएंगी सम और 25 क्या हो जाएंगी? विषम। ये अंतर है फ्रेंड दोनों में, ये अंतर है फ्रेंड। ये तो टोटल 50 उन्होंने दे दी हमारे लिए, टोटल 50 दे दी हमें। और जब भी 1 से 50 तक, यानी 1 से लेकर 50 तक जो ये है ना, इस शब्द पर आप बहुत ध्यान देना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन को गलत करा देगा, सवाल आपको सेम लगेगा और आप तक भी पूछेगा, तभी आप n इंटू एन प्लस वन कर और आओगे और फर्स्ट ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा और गलत आपका हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स प्रथम 50 का पूछे और 1 से 50 तक पूछे, इनमें दोनों में अंतर है फ्रेंड। तक का मतलब है 1 से 50 के बीच में जितनी क्या पड़ रही है? सम। अब आधी सम होती है, आधी यानी 25 आएगा। और यहाँ प्रथम 50 यानी तक नहीं लगा हुआ, तो यहाँ टोटल जो सम है वो कितनी आएंगी फ्रेंड्स? 50 आएंगी। ये दोनों में अंतर है और ये ऐसे ही क्वेश्चनों में एग्जामिनर अलझाता है आपको। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? सम हो जाएंगी 25 सम और 25 क्या हो जाएंगी? विषम। अब हमें 25 के हिसाब से निकालना है फ्रेंड। अब देखिए n इंटू एन प्लस वन, 25 इंटू एन प्लस वन मतलब 25 प्लस 1, फॉर्मूला यही तो था हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन। टोटल तक में, इस तक को ध्यान रखना फ्रेंड, तक मतलब वहां तक पूछी है, वहां तक कितनी होंगी? 1 से 50 तक, यानी आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। और जो प्रथम 50 के टोटल वो हमको खुद ही दे दे तो डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला, लेकिन तक वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? आधी सम आधी विषम। 25 गुणा 26 डिवाइडेड बाई 2। अब काट लीजिए फ्रेंड, 13 पकड़ जाएगा, 2 कम 2, फिर 13 पंजा 65, कितना होगा? 6, 13 दूनी 26 और 6 यानी 32, यानी 325। ठीक है फ्रेंड, आशा है आपको इन दोनों में फर्क समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देखें। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टाइप नंबर 4 की। हम 3 टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से? प्राकृत संख्याओं के जो है योग पढ़ लिया, प्राकृत संख्याओं का जो बीच में से योग पढ़ लिया। अब क्या है कि भाई सम संख्याओं को भी तो बीच में से पूछा जा सकता है भाई, तो हमारे पास तो फॉर्मूला तो वही है n इंटू एन प्लस वन प्रथम वाला। लेकिन क्या होता है कभी कभार हमसे जो बीच में से भी पूछ लिया जाता है, अब उसको क्वेश्चन को छोड़ के तो हम आएंगे नहीं, उसको भी करेंगे। अब फ्रेंड देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आपको 40 से 80 तक, अब हमें तो कहाँ से पता है? हमें तो जो पता है वो कहाँ से पता है? प्रथम से पता है। तो हम प्रथम से ही क्यों ना निकाल लें? क्या निकाल लें? प्रथम से। अब देखिए 1 से लेकर अगर 80 तक आ रहा है तो कितनी सम संख्या हो जाएंगी? सम कितनी हो जाएंगी भाई? आधी सम और आधी विषम। तो कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। अब 40 का निकालना है, 40 का यानी n इंटू एन प्लस वन, फॉर्मूला हमारे पास यही तो था, n इंटू एन प्लस वन, 40 इंटू 41। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब माइनस हमने एक्स्ट्रा कितने ले ली? हमने तो 1 से 80 निकाल ली, लेकिन 1 से 80 तो हमें चाहिए ही नहीं थी भाई। 1 से 80 तो हमें तो 40 से 80 चाहिए थी। तो कहाँ तक फालतू निकाल ली हमने? 1 से जो 39 तक, 40 तो लेना है, 1 से 39 तक फालतू निकाल। अब देखिए 1 से 39 में कितनी सम है, कितनी सम है, उनको घटा देंगे। अब देखिए 39 तो आप तो विषम है, तो कहाँ तक निकाल लेंगे हम? 38 तक कितनी हो जाएंगी भाई? 38 तक 19 सम हो जाएंगी, 19 सम हो जाएंगी और 19 विषम हो जाएंगी। तो 19 का हम घटा देंगे, जो 19 हमारी सम है उनको क्या कर देंगे? n इंटू एन प्लस वन यानी 20। अब आप इनको कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16। ठीक है, 1 0 है, 1640 हो गई। 19 दूनी 38, 380 को हम घटा देंगे। 0 में से 0 गए 0, 14 में से 8 गए तो 6, 5 में से 3 2 और 1, 1260 आ जाएगा फ्रेंड्स एक बार दोबारा देख लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया। हमसे पूछा क्या है? 40 से 80, लेकिन हमें जो फॉर्मूला पता है वो प्रथम से पता है, यानी 1 से 80 पता है, तो हम तो उसी का यूज कर सकते हैं। अब कैसे करें? 1 से 80 तक पूछा है, यानी आधी सम आधी विषम। 80 में कितनी हो जाएंगी? 40 सम हो जाएंगी। अब इसका निकाला सम का, तो n इंटू एन प्लस वन, 40 इंटू 41। ठीक है,
माइनस, अब जहाँ तक हमें चाहिए नहीं, हमें 39 तक नहीं चाहिए भाई, 39 तक सम कितनी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी, यानी आधी सम आधी विषम। ठीक है फ्रेंड, 19 हो जाएंगी तो n इंटू n प्लस 1, जितना जो आएगा इनके गुणा करने पर वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का। अब सम संख्याओं का तो देख लिया, और तो विषम का अगर प्रथम से पूछे, फ्रेंड फॉर्मूला किसका है हमारे पास, प्रथम का है, तो प्रथम से जो है विषम संख्याओं का अगर पूछे तो खाली और खाली n स्क्वायर आपको करना है। जितनी आपको संख्या दे रखी हो उसका क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। कैसे फ्रेंड्स, एक बार देख, अब देखिए प्रथम 25 विषम, अगर प्रथम है तो आपको क्या करना है, खाली n स्क्वायर करना है, यानी 25 का स्क्वायर, यानी 25 25 625, खाली डायरेक्ट। अगर प्रथम से पूछा है, लेकिन एग्जामिनर इतना बहुत ज़्यादा अब जो है एडवांस हो गया है, वो बहुत कम प्रथम से पूछता है, वो क्या करता है बीच से पूछता है फ्रेंड्स, तो उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड 1 से 40 तक जो हमने सम में पढ़ा था वही क्वेश्चन इस टाइप से आगा। 140 तक मतलब 140 तक के बीच में कितनी विषम होंगी भाई, देखिए आधी सम आधी विषम, यानी कितनी हो जाएंगी, 20 विषम हो जाएंगी। तो फॉर्मूला क्या है, अब 20 हमारे पास n बराबर 20 आ गए, और फॉर्मूला हमारा क्या है n स्क्वायर, यानी 20 गुणा 20, 20 20 400। ठीक है फ्रेंड, आया ना समझ में फ्रेंड, मतलब तक में और खाली में। तक में एक तो पूछेगा प्रथम, एक तो क्या पूछेगा फ्रेंड्स प्रथम से पूछेगा, प्रथम 25, और एक पूछेगा तक। तो इन क्वेश्चन में फ्रेंड आपको उलझना नहीं है, तक पूछे तो मतलब उसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, और फिर सम का जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने उसको लगा देंगे। अगर सम पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1, और विषम का पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है फ्रेंड, n का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लीजिए, अब देखिए यहां पर भी देखिए बीच में से भी तो पूछ सकता है भाई, क्या कर सकता है बीच में से भी। 51 से कहां तक पूछ ली, मान लो 75 तक पूछ ली। अब हमारे पास तो केवल कहां तक का फॉर्मूला पता है, प्रथम का पता है, तो इसलिए हम कहां तक निकाल लेंगे, प्रथम से, यानी 1 से 75 का निकाल लेंगे, 1 से 75 तक। अब आप देखिए 75 तक जो है विषम कितनी होंगी भाई, देखिए इससे पहले 74 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 37 हो जाएंगे, 37 हो जाएगा, और एक ही खुद 75 भाई, 74 तक 37 तो 74 तक हो गए, क्योंकि आधा है सम और आधा विषम। 37 तो यहां तक हो गए, एक ही, तो कितना हो जाएगा 38। अब 38 यानी हमारे पास विषम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन स्क्वायर, यानी 38 संख्या विषम आई तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फॉर्मूला है एन स्क्वायर। 38 विषम संख्या जब तक में जो है विषम संख्या कितनी निकल के आ गई 38। अब माइनस कौन सी करनी है, जो हमसे पूछी नहीं है। अब हमसे पूछी कहां तक नहीं है भाई, देखो 51 से तो पूछी कहां तक नहीं है, 1 से लेकर 50 तक नहीं पूछी, तो इनको क्या कर देंगे फ्रेंड, अब 1 से 50 तक कितनी निकल के आएंगी, हाफ सम हाफ विषम। हमें चाहिए विषम, तो कितनी आ जाएंगी 25। तो अब इसको 25 का जो स्क्वायर है यानी n का स्क्वायर, इसको घटा देंगे जो हमें नहीं चाहिए। अब जो आएगा निकल कर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 38 का आप स्क्वायर कर लीजिए और 25 का स्क्वायर कर लीजिए। ये आशा है इसको आप कर लेंगे, यानी 38 का जो है 38 गुणा 38 करके नहीं, माइनस 25 गुणा 25 करके जो भी आए आपका उत्तर वो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आगे आपको क्या करना है, केवल और केवल गुणा करके इनको दोनों को घटा देना है, जो उत्तर आएगा। आपको तो कॉन्सेप्ट समझिए, गुणा भाग तो आपके पास आती है, आप तो केवल कॉन्सेप्ट समझिए। अगर बीच से पूछ लिया जाए, अगर डायरेक्ट दे दे संख्या, अगर तक पूछा जाए तो क्या क्या करना है फ्रेंड्स, इन चीजों को आप समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब पूछेगा किसका, वर्गों का। अभी तक हमने खाली पढ़ रहे थे, अभी तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ लिया, प्रथम सम संख्याओं का योग पढ़ लिया, प्रथम विषम संख्याओं का योग पढ़ लिया। अब पूछेगा आपका वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर जो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और बटे इन सब के क्या हो जाता है फ्रेंड 6 हो जाता है, जैसा ये दिखाया गया। n जो भी संख्या हमसे पूछेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सबके बटे में क्या होता है फ्रेंड 6 होता है। खाली 2n प्लस 1 के बटे में नहीं है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीका से है फ्रेंड, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई किससे है फ्रेंड, डिवाइडेड बाई 6। किससे है फ्रेंड, डिवाइडेड बाई सभी का सभी किससे है फ्रेंड 6 से है। आया फ्रेंड समझ में।
अब देख लीजिए फ्रेंड, 1 से 8 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग 1 से 8 तक। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n, अब प्रथम से है, जब भी प्रथम से हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन था, अच्छा जी n प्लस वन यानी 9, अब फिर क्या था 2n प्लस वन यानी 2 अट्ठे 16 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा इंटू 17 हो जाएगा। भाई n कितना है 8, 2 अट्ठे 16 1 17, और बटे में सबके क्या था 6 था। अब इसको काट लीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौका 8, 4 है फ्रेंड, 4 तिया 12 और गुणा 17, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 8 12 एकम 12 8 20, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 204। आया ना फ्रेंड्स समझ में। आपको तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर संख्याओं के वर्गों का योग जो है प्रथम से पूछे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, प्रथम से। लेकिन होगा कब से फ्रेंड्स, प्रथम से, ये प्रथम वर्ड याद रखना है। अगर 20 से पूछे तो फिर हम जो है उसी फॉर्मूले को तो उसी को यूज करेंगे, लेकिन जब जो जहां तक नहीं पूछा उसको क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, घटा देते हैं। अब आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, यानी कि ये सबका डॉट 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 कहाँ तक पूछा है आपसे, 20 की पावर 2 तक का योग पूछा है। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि भाई देखो हमारे पास तो फॉर्मूला कहाँ तक था, प्रथम से लेकर था, कहाँ तक था, प्रथम से लेकर था, लेकिन ये देखो ये गैप देकर पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, वर्ग में भी क्या पूछ लिया फ्रेंड्स, सम वाली संख्याएं पूछ ली है। तो इसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके सामने ये क्वेश्चन था, जैसे 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 डॉट 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 प्लस 20 की पावर 2, ये आपके पास सवाल था, इसका आपसे योग पूछ। अब हमारे पास प्रथम से होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते, कौन से वाला, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। लेकिन फ्रेंड्स ये तो जो है वर्ग में भी क्या कर दिया, सम वाला पूछ लिया, यानी विषम वाले घटा दिए। अब कैसे करेंगे फ्रेंड्स, एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, इनमें जो है 2 कॉमन, अगर हम 2 इनमें से कॉमन लें तो आ जाएगा, सभी में बिल्कुल आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, भाई सबके ऊपर पावर 2 है तो हमें 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा देखिए 2 की पावर 2, जब 2 कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 2, ऐसे ही आपको डॉट 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 कहाँ, यहाँ में से 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 10 की पावर 3। अब देखिए अब ये क्या रेगुलर आ गए, प्रथम से आ गए, बिल्कुल आ गए, 1 से लेकर 10 तक हो गए। ठीक है फ्रेंड, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 2 का स्क्वायर, ये तो हमारा बाहर है ही 4, इसको बाहर कर देंगे, n इंटू एन प्लस वन। अब कितना तक दे रखा है, यहाँ तक 10, जब हमने 20 में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 10 का स्क्वायर बचा था, किसका बचा था, 10 का स्क्वायर। अब देखिए 10 गुणा n इंटू एन प्लस वन, 11 इंटू 2n प्लस वन, यानी 2 ढाई 20 प्लस 1 21 बटे 6, 21 बटे 6, 21 बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड 6। अब यहाँ काट लीजिए फ्रेंड, देखिए ये हमारे पास इस तरह से आ गया था, क्या आ गया था फ्रेंड, 4 गुणा n 10 इंटू कितना आ गया था, n प्लस वन 11 इंटू 21 बाई 6, ऐसा आ गया था। ये तो 2 का जो कॉमन निकाला था उसका है, और ये हमारा जो बची हुई संख्या थी कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक बच रही थी, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21। ठीक है फ्रेंड, 2 एकम 2, 2 पंजा 10। अब कितना हो गया, आगे कितना है फ्रेंड 4 है, ये तो है ही, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 11 पंजा 55, 55 सत्ते 11 5 की 11 से गुणा करोगे 55, 55 सत्ते यानी 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, यानी 385। इस सब की गुणा कितनी आ रही, 385। अब इसको कर लेंगे, 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो जाएगा, 32 और 2 34, 3 4 3 12 3 15, यानी 1540। 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32, 2 34, 3 4 3 12 और 3 15, तो 1540 आया फ्रेंड समझ में, आशा है समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अब किसकी बात कर रहा है, वर्ग की बात कर ली, अब कर रहा है घन की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू।
इतना, ये तो सेम था, किसका था ये सेम, प्राकृत संख्याओं का, किसका था तो इसमें जो एक्स्ट्रा करेंगे इन सब का क्या कर देंगे फ्रेंड, स्क्वायर कर देंगे। यहां तक तो ये प्राकृत का था, जैसे ही हमने स्क्वायर करा तो किसका निकल जाता है फ्रेंड, घन का। अब फ्रेंड्स इस पर सवाल देख लेते हैं, 1 से 15 तक की संख्याओं के घनों का योग। अब घनों का योग है हमारे पास, तो क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इन सब का क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, इस स्क्वायर, क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब देखिए n कितना दे रखा है फ्रेंड, 15 इंटू n प्लस 1, भाई n तो 15 है, n प्लस 1 यानी 16 डिवाइडेड बाई 2, और इस सब की पावर क्या है फ्रेंड्स, 2, इस सब की पावर क्या है फ्रेंड, 2, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है फ्रेंड्स। भाई देखिए n 15 था, n प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 2, और 15 अट्ठा कितना हो जाएंगे, 120। अब 120 का टोटल क्या है, स्क्वायर है, तो 120 का टोटल यानी 120 गुणा 112 12 144 और 2 0, ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तर आपका आ जाएगा। आपका तो फ्रेंड्स मेनली जो आपको ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर प्रथम से पूछे, अगर 20 से पूछे तो उसी तरह करेंगे जैसे हमने किस में किया था, वर्ग में, लेकिन अगर प्रथम से पूछे तो आपको तो जो हमारा किसका था, प्राकृत का था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो था ही, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे इसमें 15 n है, 15 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 2, जो भी काट पीट के उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आशा है फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।